कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो बच्चा झेलता है। बिकॉज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा में फिज़िकल अब्यूज़ तो होता ही है, मारा-पीटी होती है, घर में बच्चे को मारा जाता है, हाथापाई होती है और सेक्सुअल अब्यूज़ भी है। इससे भी खतरनाक मैं तो मानता हूँ इमोशनल अब्यूज़ है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ तो चलो अ, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जिस तरीके से एक बच्चे को बोल-बोल के उसको उसकी बेइज़्ज़ती कर के और उसके साथ अब्यूज़ यूज़ करके उसको दबा के, डरा के, धमका के, उसका जो ट्रॉमा होता है इमोशनल अब्यूज़ का वो खतरनाक होता है यार। तो ये सोचना होगा कि वो मेंटल इलनेस नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? अगर पेरेंट्स में ही किसी एक में एडिक्शन है या दोनों में एडिक्शन है, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ा होगा। क्योंकि अर्ली लाइफ के दौरान जब ब्रेन डेवलप होता है, उस वक़्त अगर स्ट्रेस ले लिया बच्चे ने, तो आप देखिए ना एक दिन में ऐसे कहा जाता है करोड़ों न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट हो रहे होते हैं बच्चे के ज़िंदगी के अंदर। तो अगर उस वक़्त वो हाइपर एक्टिव रहा या उसके एमिगडाला में कुछ ऊँचा-नीचा हुआ, यानी एमिगडाला के अंदर सर्वाइवल जो ब्रेन रीजन होता है उसके न्यूरो रिसेप्शंस में कोई दिक्कत हुई, तो आप सोचिए वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, जो पूरा हमारा कंट्रोलिंग के काम आता है डिसीजन मेकिंग के, वो अगर थोड़ा भी डैमेज हुआ होगा, उसमें कोई दिक्कतें आई होंगी, तो पूरी ज़िंदगी एक बच्चे को देखा जाता है, एक इंसान को देखा जाता है कि वो स्ट्रगल करता है, डिसीजन मेकिंग में उसको बड़ा मुश्किल होती है। वो कहते हैं ना कि इम्पल्स को कंट्रोल करने में उसको बड़ा मुश्किल होती है। वो कहते हैं बहकावे में आ जाता है, बह जाता है, उसकी विल पावर बड़ी कमज़ोर होती है। और ये बाहर से बड़ी छोटी-मोटी चीज़ें लगती हैं, पर आप देखिए पूरी ज़िंदगी इन्हीं पे टिकी होती है। आज कोई एडिक्टिव है तो बस एक ही तो दिक्कत है उसमें कि वो फँस रहा है इम्पल्सेस में। किसी भी चीज़ का एडिक्शन क्या है? कोई भी इंसान किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलना चाहता है, तो वो इम्पल्सिव होगा तो नहीं निकल पाएगा। यानी कि वो पढ़ने बैठेगा, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है। आप देखेंगे तो बहुत छोटे डिफरेंसेस लगते हैं, पर कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं कि अगर एक बच्चा सपोज़ करिए वल्नरेबिलिटी ही एक ऐसी चीज़ है कि इम्परफेक्शन को रिस्पेक्टफुली नहीं देखा एक बच्चे ने, तो शर्मिंदगी में जिया, शर्म आई उसे। अब शर्म को छुपाने के लिए इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से मिला नहीं, परफेक्शन का चोला ओढ़ लिया खुद पर। अब बताइए वो और बैंड बज गई उसकी फिर समय के साथ। तो डिफिकल्ट चाइल्डहुड मैं तो कहता हूँ कि बदनसीबी है, बदनसीबी है। और ये वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जिससे एक इंसान जो अपने पास्ट में बचपन को देख के कहता है, हाँ, आदि वो तो अच्छा नहीं था, पर आई जस्ट मूव्ड ऑन। तो मैं कहता हूँ भाई साहब और बहन जी और मैडम और सर, इतना आसानी से मूव ऑन नहीं हो जाते हम। बोलने में मूव ऑन लगता है, पर आपकी एक-एक हरकत में वो ट्रॉमा मैग्नेट की तरह बर्बादी कर रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि बर्बादियों को मैग्नेट की तरह, जैसे अगर बर्बादी है आयरन और ट्रॉमा है मैग्नेट, तो आप सोचो क्या हो रहा होगा ज़िंदगी के। तो डिसरेगुलेशन जो है, और मैं एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, ये रोज़ हम इन परेशानियों को हमारे क्लाइंट्स में देख रहे हैं, उनकी बातों में सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा को लाइटली मत ली लीजिएगा। हुँ? थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि वो हर जगह एक्सप्रेस हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा।